मैं वचन देता हूँ, प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा वचन भंग हो गया। इधर गोपाल, ये क्या हो गया मुझसे? कैसा अनर्थ कर बैठा मैं। मेरे मुंह से निकले शब्द पत्थर की लकीर बन जाते। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, पर आज ये कैसा अपराध हो गया मुझसे। नहीं कुंवर सा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप दुखी मत होइए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। आपने तो मेरे प्राण बचाने के लिए मेरा हाथ थामा, इसमें कोई अपराध नहीं है। मेरा वचन मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। आपकी प्राण रक्षा का मैं कोई और उपाय भी सोच सकता था, किंतु मैंने क्या किया? गिरधर गोपाल के सामने दिया वचन, उनके सामने ही तोड़ दिया। नहीं नहीं, ये अपराध है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं कुंवर सा, मेरी बात तो सुनिए। मैंने जो किया वो अपराध है, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं। अब मेरा अपराध। नहीं कुंवर सा, ऐसा मत कहिए, आपने कुछ नहीं किया। मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं कुंवर सा, मेरी बात सुनिए। कुंवर सा, कुंवर सा, दरवाजा खोलिए। कुंवर सा, वचन तोड़ने का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। खोलिए। इस कलयुग में पत्नी के सम्मान में अपनी इच्छाओं का त्याग कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। भोजराज संसार के सामने एक महान उदाहरण थे, किंतु उनकी यही महानता अब उन्हीं पर हावी हो रही थी। भोजराज को मीरा समझाती रही, पर वो ना समझे और स्वयं को कोसते हुए अपनी मृत्यु की कामना करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? मित्र भोजराज, आपको विश्राम करना चाहिए। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं मंदिर जाना चाहता हूं। मित्र भोजराज, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे साथ चले। कुंवर सा, आप यहाँ क्यों आए? मुझे बुला लिया था। कुंवर सा, मेरे बुलाने पर आप तो आ जाते, पर ये कहाँ थे? नहीं कुंवर सा, ऐसा मत कहिए। भक्त जब भी पुकारते हैं, प्रभु दौड़े चले आते हैं। आते हैं, पर आप जैसे महान भक्त की पुकार पर आपकी महानता ही है ना कि मेरे वचन तोड़ने पर आपने मुझे क्षमा कर दिया, किंतु अब इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकता। मैं चाहता हूं मैं अपने प्राण त्याग दूं। वैसे भी मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। आप ऐसा मत कहिए। नहीं मेरा भाई साहब, आप कुछ मत कहिए। मैं आपसे पहली और अंतिम बार कुछ मांगना चाहता हूं, मना मत कीजिएगा। मैंने आपको गुरु माना, गुरु गोविंद तक पहुंचाते। मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए, मुझे गिरधर के दर्शन करवा दीजिए। आप तो परम भक्त हैं उनकी,
मेरी गुहार गिरधर तक पहुंचाइए। यदि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ तो गिरधर मुझे दर्शन दे, इतनी कृपा करवा दीजिए। मैं प्रार्थना करूंगी अपने गिरधर से, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूंगी। शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी। क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगे? मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते हैं। आपसे ब्याह करने में मेरा भी स्वार्थ था। मैं सच्ची भक्ति का मर्म समझना चाहता था जो मुझे आपकी भक्ति से मिला। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ है, आप मेरी पत्नी हैं, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु। गुरु होने का धर्म निभाया मीरा ने। भोजराज को गोविंद से मिलवाया, किंतु भोजराज के चले जाने के पश्चात मीराबाई के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने वाली थीं। ऐसा क्या होने वाला था प्रभु? भोजराज की मृत्यु के बाद चित्तौड़ ने अनेकों योद्धाओं को खोया। पहले राणा सांगाजी का देहांत हुआ, फिर मीरा के देवर राणा रतन सिंह की भी मृत्यु हुई। बस उनके छोटे देवर विक्रमादित्य ही बचे, जो राणा की उपाधि लेकर चित्तौड़ पहुंचे। तनिक सी बात पे इतना भयभीत हो जाना चित्तौड़ के सैनिक को शोभा नहीं देता।
और जो अपने स्थान पर उचित नहीं होता उसे मैं वहां रहने नहीं देता। चित्तौड़ के सैनिकों में बल चाहिए, साहस चाहिए, कौशल चाहिए, और अगर वो उसमें नहीं है तो उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति जी महाराज। इस सैनिक के स्थान पर उचित सैनिक को रखा जाए। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। जाओ। अब यहां पे सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे हमारे परिवार और हमारे राज्य को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, और मैं किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। विक्रमादित्य नियम, मर्यादाओं और परंपराओं को लेकर बहुत कठोर थे और ये मीराबाई के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करने जा रहा था। मीरा भाभी सा नहीं दिखाई दे रही? उनसे भेंट करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। अरे क्या हुआ? मीरा भाभी सा का नाम सुनते सांप क्यों सूंघ गया? अरे कोई बताएगा मीरा बाई सा कहां है? राणा जी सा, इन्हें कुछ मत कहिए। दुखों का पहाड़ टूटा है इन पर। न माता पिता रहे, न पति। अपना मन भक्ति में लगाकर कुछ गलत तो नहीं कर रही। हमें उन पर क्रोध करने की जगह उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें इनकी स्थिति, इनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रणाम राणा विक्रमादित्य सा। अच्छा किया जो चित्तौड़ आते ही आप सीधे मेरे गिरधर गोपाल के पास आ गए। अब आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा जो चित्तौड़ के सुशासन में आपकी मदद करेगा। सुशासन तो तभी होगा जब अनुशासन होगा, और चित्तौड़ में अनुशासन राज परिवार से आरंभ होता है। आपके दुखों को देखकर हमने आपकी भूलों को माफ कर दिया। चित्तौड़ का ये राजा अगली बार ऐसा नहीं कर पाएगा। भूल? कैसी भूल राणा जी सा? इतने ऊंचे स्वर में गाना एक रानी को शोभा नहीं देता। किंतु मैं तो भजन गा रही थी अपने गिरधर गोपाल की भक्ति और प्रेम में। इनके लिए लिखा पद था वो। अगर भजन कीर्तन का इतना ही मन है तो महिलाओं की भजन मंडली बुला लीजिए, फिर जितने भजन चाहती है उनसे गवा लीजिए। किंतु राणा जी सा, जो आनंद स्वयं गाकर भक्ति और प्रेम के प्रदर्शन में है, वो किसी और के गाने में कहां। इसीलिए मेरे लिए स्वयं को भजन गाने से रोकना असंभव है। मध्यम स्वर में गाने से आपकी आवाज भगवान के पास नहीं पहुंचेगी क्या? मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज मंदिर के बाहर ना जाए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कोई कहेगा कि हमारे परिवार की बहू जोगन बन गई।
भक्ति से मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु प्रजा में चर्चा का विषय मत बनिए। ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश। प्रणाम प्रभु। मंदिर का घंटा बजता तो मंदिर के भीतर है, पर उसकी गूंज को दूर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वैसा ही है प्रभु के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम। उदा बाईसा, राणा जी ने तो मीरा बाईसा को छूट दे दी। राणा भोजराज की तरह वो भी उन्हें अपने मनमानी करने का मौका दे रहे हैं। इसी बात की चिंता तो मुझे भी है बिंदिया। अगर विक्रमादित्य भाईसा ने भी वही भूल कर दी जो भोजराज भाईसा ने की थी, तो मीरा भाभीसा अब भी राज परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी। इससे पहले कि मीरा भाभीसा कोई ऐसी भूल कर दें जिससे राज परिवार के सम्मान पर सदा के लिए कलंक लग जाए, काश विक्रमादित्य भाईसा को यह पता चल जाए कि मीरा भाईसा अपनी भक्ति में किस हद तक जा सकती हैं, क्या कर सकती हैं। मर्यादा की चिंता उदाबाई को थी और अनुशासन की राणा विक्रमादित्य को, किंतु दोनों ही ये नहीं समझ सके कि जिनकी प्रभु भक्ति और प्रेम अलौकिक थे, वो लौकिक बंधनों से बंधी हुई नहीं थी, क्योंकि जिन बंधनों में समाज मीरा को बांधना चाहता था वो उससे परे थी। वो तो बस एक ही बंधन समझती थी, गिरधर गोपाल से प्रेम का बंधन। तो उस दिन से मीरा मंदिर में गिरधर गोपाल के चरणों में ही रहने लगी। वहीं उनका दिन शुरू होता और वहीं प्रभु की सेवा और पूजा करते करते उनकी रात हो जाती। फिर क्या गजानन, वो मंदिर में रहकर राणा जी के आदेश का पालन कर पाई? मीरा तो बस प्रयास कर सकती थी और वो उन्होंने किया भी, परंतु प्रभु की सच्ची भक्ति की महिमा को फैलने से रोकना तो असंभव था। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। संत महात्माओं, आशा करती हूँ सेवा में कोई कमी नहीं रही होगी। आपको कोई और सेवा चाहिए क्या? रानी सा, क्षमा करें, पर हम सारंगपुर से आए हैं। हमने प्रभु भक्त मीराबाई की बड़ी ख्याति सुनी है। भक्त मीराबाई नहीं, रानी मीराबाई सा। जल समाधि के चमत्कार के बाद वो हम सब साधु समाज के लिए मीराबाई सा रानी से अधिक भक्त के रूप में जानी जाती हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें भक्त मीराबाई और उनके गिरधर गोपाल के दर्शन करवा दें। उदा बाईसा, ये अनुमति दे दी तो अनर्थ हो जाएगा। मीरा बाईसा साधु संतों के संगति में भक्ति के भाव में ऐसे बहती कि वो खुद को ही खो बैठती। आप जैसे साधु संतों के अनुरोध को मैं अस्वीकार कैसे कर सकती? यदि आप मीराबाई से भेंट की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। बिंदिया, जाओ मीराबाई सा से कह दो। खड़ी मत रहो बिंदिया, जाकर मीराबाई सा को बुलाकर लेकर आओ। मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ उदाबाई सा। साधु संत द्वार पर खड़े हों और मीरा उनके स्वागत के लिए ना आए, ये कैसे हो सकता है? मेरे गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए आप सबका स्वागत है।
आइए। भाई साहब, मुझे लगा कुछ भी हो जाए आप अनुमति नहीं देंगी। पानी के बहाव को बांधने से पहले ये देखना आवश्यक होता है कि वो हानि कितनी पहुंचा सकता है। भाभी साहब, अब कोई मर्यादा लांगी ये मैं नहीं चाहती। इसीलिए अब भाई साहब का अपनी आंखों से ये देखना अति आवश्यक है कि भाभी साहब अपने भक्ति भाव में किस हद तक जा सकती है। फिर शायद भाई साहब के समझाने पर, उनके भय से मीरा भाभी साहब अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करना सीख ले। प्रभु गिरधर गोपाल की जय। प्रभु गिरधर गोपाल की जय। भक्त मीराबाई साहब, आपकी भक्ति की प्रशंसा सुनकर हम यहाँ आए हैं। और आज आपका और आपके गिरधर का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आपके मुख से गिरधर की भक्ति में लिखे आपके पद न सुन लें। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज मंदिर के बाहर ना जाए। ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश। भक्ति में संकोच कैसा मीराबाई साहब? ये पद, इसकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सभी ऋषियों के साथ गिरधर की आराधना करना तो अपार हर्ष की बात है। उदा भाई साहब, भाई साहब मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी। वही हुआ जिसका डर था। किसका डर था? क्या हुआ? किसका डर था? मीरा का प्रणाम मेरे गिरधर गोपाल। हे महान भक्त मीराबाई, हम साधु संतों का अभिवादन स्वीकार करें। आपके मुख से भजन सुनना हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे आप साधु संतों की सेवा का अवसर मिला। आपकी सेवा और आपके सत्कार के लिए आपका अनेकों धन्यवाद मीराबाई साहब। अब हमें अनुमति दीजिए, हमें सारंगपुर जाने की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। अब वो दिन दूर नहीं भाई साहब, जब चित्तौड़ की रानी को लोग रानी सा नहीं, जोगन मीराबाई सा बुलाएंगे। भजन कीर्तन साधु संतों की सेवा वो कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारे परिवार की मान मर्यादा को यूं मिट्टी में तो न मिलाएं। भाई साहब, कहीं आपने भी भोजराज भाई साहब के समान ही भाभी साहब की भक्ति के इस तरीके को स्वीकार तो नहीं कर लिया? परिवार की बदनामी होती है तो हो, योद्धा अपनी तलवार को कक्ष में नहीं चलाते भाई साहब, उनका युद्ध कौशल शत्रु रणभूमि में देखता है। अपने मन का गुस्सा यहां दिखाने का क्या लाभ है? जहां आपको अपने क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां तो आप चुप रहे, कुछ नहीं कहा आपने। मैंने कुछ नहीं कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मीरा भाभी साहब के आचरण से मुझे भी आपत्ति है। मैं उन्हें रोकना चाहता था, कठोर संदेश देना चाहता था, लेकिन जैसी मैंने प्रभु की मूर्ति देखी,
क्रोध शांत हो गया। मैं सब कुछ भूल गया। उस मूर्ति में कोई अद्भुत शक्ति है, वो दिव्य है या मायावी, ये मुझे नहीं पता। मेरा भाभी सा जो भी करती है उसका कारण वही शक्ति है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे महसूस हुआ। यदि वो मूर्ति मुझे रोक सकती है तो भाभी साहब को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम क्या करें भाई साहब? हमें उस मूर्ति को भाभी साहब से दूर करना होगा, और ये कार्य जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। ये सारे फूल तो बिखर गए। मैं और फूल लेकर आती हूँ, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी।
निर्मल चित्त भक्त की भक्ति को सीमाओं में बांधना उतना ही असंभव है जितना पुष्प की सुगंध को। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।